हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। सबसे पहले वही हैप्पी धनतेरस एंड दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। अच्छे से सेलिब्रेट करिए दिवाली का फेस्टिवल। और इस दिवाली के फेस्टिवल पर एक गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। एक नहीं दो बोलेंगे तो दो आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके आ चुके हैं। और सबसे लेट लतीफ का डिपार्टमेंट जो आपको पता है एटॉमिक एनर्जी 2022 वाला आपका उसके दो सेंटर्स का आपका आ गया है ज्वाइनिंग लेटर बच्चों के पास इस दिवाली के खास मौके पे। तो ये गुड न्यूज़ है भाई, जिन जिन बच्चों की यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी, जिन भी यहाँ पोस्टिंग हुई है, मतलब उनका ज्वाइनिंग लेटर सभी बच्चों के पास आ चुका है। तो कौन सा स्टेट है, कौन सा डिपार्टमेंट रहा है आपका, मैंने बता दिया। कौन सा सेंटर है, एटॉमिक एनर्जी के कौन से सेंटर है, कौन से स्टेट में है, ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या चीज़ें आपकी दे रखी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ड्यूटी आपकी क्या रहने वाली है, ठीक है, क्या क्या फॉर्मेट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें इसमें हैं। और क्या बैंक की डिटेल्स भी साथ में लेकर जानी है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो दो आपके सेंटर हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। तो वन बाय वन हम लोग पूरा ज्वाइनिंग लेटर देखने वाले हैं अपना, दोनों ही। तो पूरा आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं, वही टर्म्स एंड कंडीशंस और सारी चीज़ें, कब तक आपको ज्वाइन करना है, क्या ज्वाइनिंग डेट है, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ये आपका है, देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ठीक है, IGCAR का ये आपका है सेंटर एटॉमिक एनर्जी का। कलपक्कम का, तमिलनाडु का, यहाँ का ज्वाइनिंग लेटर आपका बच्चों के पास आया हुआ है। 24 तारीख को आपका ये आया था, ठीक है। क्या बताया गया है, अपॉन योर सिलेक्शन अगेंस्ट SSC MTS 2022 फाइनली एटॉमिक एनर्जी के एक और सेंटर का आया है, ठीक है। 2022 वाला देखिए, आप देख रहे होंगे कि 2022 का पूरा एक साल हो गया है और अभी तक आपकी ज्वाइनिंग चल रही है, अभी भी एटॉमिक एनर्जी का कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, ठीक है। यू हैव बीन अलॉटेड टू दिस सेंटर एंड हियर बाई ऑफर्ड एन अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट मेंशन बिलो, ठीक है। क्या है, वर्क असिस्टेंट, वही पे लेवल अब 1 की आपकी जॉब है ठीक है। सेंटर आपका कौन सा है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ठीक है। क्या बताया गया, इन एडिशन टू द पे इंडिकेटेड अबव यू विल बी इंटाइटल्ड टू ड्रॉ सच अलाउंसेज एज आर एडमिसेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। वही आपको जो भी टाइम टू टाइम अलाउंसेस मिलते रहेंगे यहाँ पर, वही टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपकी रहती हैं हमेशा, ठीक है। योर अपॉइंटमेंट प्योरली टेम्पररी है, टेम्पररी आपकी अपॉइंटमेंट रहने वाली है। यू विल बी गवर्न बाय सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स, जो इनके सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल्स हैं उसके थ्रू आपको गवर्न किया जाएगा। अनटिल यू आर कंफर्म इन द एंट्री ग्रेड, ठीक है, जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते अभी तक आपकी टेम्पररी है, ठीक है। ये सभी बच्चों को पता है, जैसे कि हर ज्वाइनिंग लेटर में हम लोग पढ़ते हैं, वही है सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आपका क्या दे रखा है, at the outset, it is apprised that the relationship between the government and the government servant rests on contractual basis and the provisions contained in the constitution and the various rules together form part of condition of service। जो भी है आपका एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, वही आपको सर्व करना पड़ेगा, अपनी सरकार की सेवा करनी है। ऑफ अ पर्सन हु वॉलंटरी एंटर्स गवर्नमेंट सर्विस एक्सेप्ट्स एंड अबाइड्स by the voluntarily in own interest, ठीक है। The contract of service requires the government servant to maintain absolute integrity, आपको बनानी पड़ेगी वही कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ठीक है। सारी चीजें आपकी क्या है, सरकार के अधीन है, उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, जो भी उनके रूल्स है वो फॉलो होंगे। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट मे बी नोटेड दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु विशेस टू प्रेस a claim or to seek redress of a grievance in any matter connected with his service rights or conditions, the proper course is to address the immediate official superior or the head of office or such other authority at the lowest level as is competent to deal with the matter। मतलब अगर आपको कोई क्लेम करना है या कोई शिकायत करनी है, कि भाई सबसे पहले आप अपने ऊपर वाले पे जाइए, अपने ऊपर वाले जो ऑफिसर हैं, ठीक है, सबसे सुपीरियर अथॉरिटी के पास आप नहीं जाएंगे। कोई शिकायत है, आपको कोई क्लेम करना है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी हैं, एक प्रॉपर चैनल है, उसके थ्रू ही आप लोग अपना क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, वही आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्या पॉइंट दे रखा है, यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखिए यहाँ पर वैसे क्या होता है, आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, यहाँ पर आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है। और योर अपॉइंटमेंट इन दिस सेंटर विच मे बी एक्सटेंडेड और curtailed at the discretion of the competent authority, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड योर सर्विस आर लायबल टू बी, वही आपको किसी भी टाइम हटाया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है। तो यहाँ पर 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका पॉइंट, आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशनरी पीरियड ऑल्सो योर सर्विसेज आर लायबल टू बी terminated by 1 month's notice or forthwith at any time without any reason being assigned in case your service are terminated forthright or by giving less than 1 month। मतलब इसमें ये बताया गया है कि आपको 1 महीने के नोटिस में आपको निकाला जा सकता है प्रोबेशन पीरियड में, और जो भी आपकी सैलरी भत्ते वगैरह बनेंगे वो आपको मिलेंगे, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे जितने भी टाइम आपने जॉब करी है। तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है कभी भी विदाउट कोई रीजन दिए हुए, ठीक है। A compulsory induction training is to be undergone by all direct recruitees joining the Department of Atomic Energy as prescribed in the Department of Personnel and Training। क्या है, आपको एक क्या करना पड़ेगा एक ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ठीक है, एक ट्रेनिंग होगी आपकी यहाँ पर जो आपको करनी है, इंडक्शन मतलब प्रारंभिक ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये कितने टाइम के लिए, यू विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ मैंडेटरी ट्रेनिंग, मतलब कंपलसरी है ये ट्रेनिंग आपको करनी है फॉर अ पीरियड एज डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि कितने टाइम के लिए आपकी ये ट्रेनिंग रहने वाली है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग करनी है और ये कंपलसरी है। फिर आपका क्या है, यू आर पोस्टेड टू वर्क इन द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, यहाँ पर कलपक्कम में यहाँ पर सेंटर में आपको जॉब करनी है। बट द अपॉइंटमेंट कैरीज विद इट द लायबिलिटी टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कहीं पर भी आपको भेजा जा सकता है इंडिया के, लेकिन अभी आपको कहाँ पर ज्वाइन करना है, इस वाले डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की कलपक्कम वाली IGCR ब्रांच में, मतलब इस सेंटर पर करना है। वैसे आपको कहीं पर भी इंडिया में इस डिपार्टमेंट के सेंटर में भेजा जा सकता है, ट्रांसफर करा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, इन अकॉर्डेंस विद CCS रूल्स द इंक्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय अपॉइंटेड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन, वही सारी कि किस तरीके से आपका अलाउंसेस वगैरह लगेंगे वो आपका बता रखा है। आगे आपकी क्या क्या चीजें वेरीफाई होंगी, किस क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके, मतलब योर अपॉइंटमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू, क्या क्या चीजें होती हैं वही हम लोग देख चुके हैं काफी सारे ज्वाइनिंग लेटर्स में अपने की। प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टिफिकेट, फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा। सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग मैरिटल स्टेटस का जो फॉर्मेट है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ओथ ऑफ एजेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप प्रोडक्शन ऑफ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारी चीज़ें, मार्कशीट्स हो गई, डेट ऑफ बर्थ की, DOB का जो सर्टिफिकेट आपका होता है नहीं है तो वही 10th की मार्कशीट आपकी काम करती है, वही सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशंस सभी की सेल्फ अटेस्टेड सब लेकर जाना होगा, और एक सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज का लेकर जाना होगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका इन केस यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब में, ठीक है, वही आपकी सारी चीजें वेरीफाई होंगी, वो सब आप लेकर जाएंगे। द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू कम्युनिटी सर्टिफिकेट, वही प्रोविजनल रहेगा जब तक आपकी सारी चीजें वेरीफाई नहीं हो जाती। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें वेरीफाई नहीं हो जाती, प्रोविजनल ही रहने वाला है आपका, ठीक है। फिर आपका है, अ कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड एज बिलोंगिंग टू SC कम्युनिटी ओनली इफ ही प्रोफेस हिंदुइज्म सिक्किम, वही देखिए वही बताया गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट की सारी चीजें आपको जो भी आपने क्लेम कर रखा है वो आपको सर्टिफिकेट दिखाने होंगे प्रॉपर, और उसके बाद ही आपका सभी चीजें वेरीफाई होंगी, मतलब अभी तक आपका प्रोविजनल रहने वाला है, ठीक है। फिर आपका क्या है, एन अंडरटेकिंग दैट यू आर नॉट अंडर बॉन्ड ऑब्लिगेशन ईदर इन स्टेट, कोई भी आप स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड ऑब्लिगेशन में नहीं है, ये अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट होता है आपका, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में या कहीं पर भी अभी आप नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, एन अंडरटेकिंग दैट यू विल नॉट अप्लाई फॉर एनी पोस्ट और स्कॉलरशिप, फेलोशिप और अपीयर फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विदाउट प्रायर परमिशन, एक आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि कभी भी आप कोई भी फॉर्म फिल करेंगे या फॉर्म का एग्जाम देने जाएंगे तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई मैं, क्योंकि ये NOC जब बच्चे जैसे कोई जॉब कर रहा है अभी, अब उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया तो NOC कैसे मिलेगी, क्योंकि आप उन्हें जब पहले से बताएंगे, इंटीमेट करेंगे कि मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एग्जाम देने जा रहा हूँ, तभी आपको NOC मिलती है। तो यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम फिल करेंगे या एग्जाम देने जाएंगे तो आपको अपने डिपार्टमेंट में बताना पड़ेगा, तो वही सब आपको लिखना पड़ेगा, अंडरटेकिंग करना पड़ेगा। फिर आपका क्या दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिलीफ फ्रॉम योर एम्प्लॉयर इन केस यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग योर मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान कहीं पर जॉब कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट रिलीविंग सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा वहां से, ठीक है। इफ यू आर क्लेमिंग रिलैक्सेशन EWS का ले रहे हैं तो प्रॉपर आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज पर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज
your grade during the period of, you will be required to acquire requisite knowledge of Hindi prescribed for your grade during the period of probation. फिर आपका क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द नेशनल पेंशन सिस्टम, वही आपका नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आपका सारी चीजें अपॉइंटमेंट रहने वाली है. दिस ऑफर कैरीज विद इट द ऑब्लिगेशन ऑन योर पार्ट टू कैरी आउट एलीड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क दैट मे बी असाइंड टू यू फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय योर सुपीरियर्स अपार्ट फ्रॉम द वर्क डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पोस्ट. मतलब क्या कहा गया है कि आपको जो एमटीएस की पोस्ट के जो वर्क होते हैं उसके अलावा भी आपके सुपीरियर जो काम आपको बताएंगे वो भी आपको बता सकते हैं उस एमटीएस के वर्क के अलावा. ये चीजें इसमें बताई गई हैं. ठीक है. फिर आपका यू आर फर्दर सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वही सारी चीजें आपकी दे रखी हैं जो एक टर्म्स एंड कंडीशंस होता है. फिर आपका क्या दे रखा है, सिंस जीआई इंस्टॉलेशंस आर डिक्लेयर्ड एज अ प्रोहिबिटेड एरिया होता है बहुत ज्यादा, तो यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल. आपको क्या अपनी आईडी कार्ड वगैरह लेकर जाना पड़ेगा, या तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड, ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है. फिर आपका क्या दे रखा है, नो रिक्वेस्ट फॉर ऑफरिंग अ हायर स्केल रेट ऑफ पे. मतलब आप ये नहीं कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे मिले या हायर स्केल की पे मिले, तो ये ऐसा नहीं होगा. जो आपकी पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी. फिर इफ द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस, इतनी सारी जो भी हमने टर्म्स एंड कंडीशंस देखी हैं, अगर आपको एक्सेप्ट है, प्लीज कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस द डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट दिस ऑफिस थ्रू ईमेल. ईमेल के थ्रू आपको इन्हें एक्सेप्टेंस भेजनी पड़ेगी 30 अक्टूबर तक, यानी कि कल तक. ठीक है. 24 तारीख को आपका ये नोटिस था, 30 अक्टूबर तक आपको क्या करना है, एक्सेप्टेंस भेजनी है मेल तक. आज 29 है आपको, तो कल तक आपको भेज देनी है. कल लास्ट डेट है एक्सेप्टेंस की. भाई आप ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप मान रहे हैं और आप ज्वाइनिंग करने के लिए आने वाले हैं. और अगर आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट टू द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस, इफ यू आर विलिंग टू टेक अप द अपॉइंटमेंट, यू मे रिपोर्ट एट दिस ऑफिस positively latest by 8th November between Monday and Friday 9 AM to 11 AM. यानी कि आपकी यहाँ पर 2 दिन आपका रहने वाला है, मंडे एंड फ्राइडे. मंडे से फ्राइडे तक आपको पहुंचना है. ठीक है. और कौन से टाइमिंग आपकी रहने वाली है, 9 से 11 बजे तक सुबह. यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है 8 नवंबर. ठीक है. बहुत जल्द आपको, देखिए काफी कम टाइम रह गया है, इधर दिवाली निपटी और आप फटाफट से 8 नवंबर तक ज्वाइन कर लीजिए वहां पर. ठीक है. रिपोर्ट कर सकते हैं. 8 नवंबर को आपको ज्वाइन करना है यहाँ पर 9 से 11 के बीच में. फिर इसके बाद क्या होगा, फॉर बीइंग सेंट फॉर, फिर इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर होगा. यू आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट प्रिस्क्राइब प्रो फार्मा फ्रॉम द अंडरसाइंड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी डन बाय द मेडिकल ऑफिसर. डीएई जो हॉस्पिटल है इनका, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का कलपक्का में, वहीं पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है. ठीक है. और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस देखे हैं, सभी बताए हैं मैंने आपको. फिर है, इफ यू फेल टू कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर एंड रिपोर्ट टू द अंडरसाइंड फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशन, जो भी 8 तारीख तक अगर आप नहीं पहुंचते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए 8 तारीख को, तो यही समझा जाएगा कि आप इस जॉब के लिए विलिंगनेस आपकी नहीं है. ठीक है. और क्या कर दिया जाएगा, दिस ऑफर विल स्टैंड कैंसिल, ऑफर को कैंसिल कर दिया जाएगा. ठीक है. तो ये आपका पूरा ज्वाइनिंग लेटर था जो मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया. आई होप आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे. जिन भी बच्चों का ये वहां पर था सभी बच्चों के पास 24 तारीख तक पहुंच गए हैं ये. और 8 तारीख को आपको यहाँ पर जाना है, एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, फिर आपकी तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगी. और 30 तारीख तक यानी कि कल तक एक्सेप्टेंस भेजनी है कि भाई आप आ रहे हैं जॉब को ज्वाइन कर ले. ठीक है. तो ये तो एक हमारा बात हो गई IGCAR की. नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं BARC की. ठीक है. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की. हाँ जी. नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं. देखिए वो भी मैं निकाल लेती हूँ, उसको भी एक बार हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर अभी देख चुके हैं. चलिए. तो सभी बच्चे भाई जिनका भी ये ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है, कल आपकी लास्ट डेट है, कल ही तक आपको भेजना पड़ेगा अपना एक्सेप्टेंस. ठीक है. फिर आपका ये देखिए, ये मुंबई का है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. वही चीजें आपकी दे रखी हैं कि पे लेवल 1 की जॉब है. योर अपॉइंटमेंट इज टेम्पररी बट इज लाइकली टू कंटिन्यू ठीक है. फिर आपका क्या है, यू नीड टू अंडरगो मैंडेटरी इंडक्शन. वही प्रारंभिक आपकी, देखिए जो भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर रहते हैं बहुत प्रोहिबिटेड एरिया रहता है, उसमें कैसे आपका वर्क करना पड़ता है, तो एक ट्रेनिंग आपकी होगी
हर वाले एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि ट्रेनिंग है कुछ टाइम की आपकी, यहाँ पर भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपका यहाँ है यू शैल इन्फॉर्म अस इन राइटिंग वेदर यू हैव अप्लाइड फॉर अपॉइंटमेंट स्कॉलरशिप, वही सारी चीजें, कुछ न्यू नहीं है, वही सारे आपका अभी हम लोग ने जो पूरा डिटेल में पढ़ा है IGCAR का वो आपका दे रखा है। जो अलग चीज है वो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो आपका वर्क भी दिया गया है कि क्या वर्क आपको करना है प्रॉपर। योर ड्यूटी इंक्लूड्स कॉस्मेटिक मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरीज की होंगी और डेफिनेटली वहां पर, तो वो सब आपको देखना है। एंड ऑफिस बिल्डिंग सराउंडिंग एरियाज इंक्लूडिंग टॉयलेट्स क्लीनिंग एंड डीकंटामिनेशन ऑफ प्लांट्स मशीनरी, वो सब आपको देखना पड़ेगा। असिस्टेंस इन प्लांट्स वर्कशॉप स्टोर्स एंड अंडर अदर यूटिलिटी एरियाज, डेवलपिंग एंड क्लीनिंग गार्डन्स, ठीक है। मतलब ये सब इन्होंने बताया है कि क्या क्या काम आपको करने हैं, कि कार्यालयों में सफाई भी करनी आपकी पड़ेगी, मशीनरी की सफाई, वही लेबोरेटरीज में जो आपकी मशीनरी है वो सब आपको साफ सफाई करनी पड़ेगी, गार्डन का काम भी करने को दिया जा सकता है, ठीक है। सारी चीजें आपको, और ये भी दिया गया है कि कैसे आपको काम करना है, कि द ड्यूटीज में ऑल्सो इन्वॉल्व वर्किंग इन राउंड द क्लॉक शिफ्ट्स। राउंड द क्लॉक शिफ्ट्स का क्या मतलब है, रात दिन चलने वाली पालियों में भी काम करना पड़ सकता है, मतलब आपकी नाइट में भी शिफ्ट लग सकती है, डे में भी शिफ्ट लग सकती है, तो पूरा 24 आवर्स आपका रहने वाला है, राउंड द क्लॉक शिफ्ट आपकी चल सकती है, ठीक है। तो ये आपका बताया है क्या क्या काम करने पड़ते हैं, मिसलिनियस ऑफिस वर्क करने पड़ते हैं, साफ सफाई भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है, और आपका गार्डनिंग भी करनी पड़ सकती है, सब आपका देखना, और आपका राउंड द क्लॉक आपकी जॉब रहने वाली है, ठीक है। ये चीज इसमें एक नई दे रखी थी। फिर आपका क्या दे रखा है, वही SC ST जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस देखा, और आपका यहाँ पर दे रखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग 10 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ योर फ्रंट फेस, ठीक है। भाई आपको 10 फोटोग्राफ्स लेकर जानी पड़ेंगी अपनी, 10 अपनी फोटो लेके जानी है यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिएगा आपके पास नहीं हो तो खिंचवा लीजिएगा 10 फोटो, और जो इन्होंने 3 सेंटीमीटर चौड़ा आपका ये सब दे रखा है, 10 फोटो आपको अपने साथ लेकर जानी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपका क्या दे रखा है, इफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द अफोरसेड टर्म्स, वही टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपकी हैं, अगर आपको एक्सेप्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट टू द अंडरसाइंड ऑन और बिफोर 11 नवंबर। यहाँ पर आपको BARC में मुंबई में यहाँ पर कहाँ पर कब ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर 11 नवंबर तक, या 11 नवंबर लास्ट डेट है, यहाँ पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं सुबह 9 बजे, वही 9 AM पे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, वही क्वालिफिकेशन जैसे कि प्रीवियस हम लोगों ने अभी ज्वाइनिंग लेटर में बताए, वो सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। फिर आपका मेडिकल होगा और तुरंत ही आपको फिर ज्वाइन करवा लिया जाएगा अगर आप सब कुछ फिट पाए गए हैं तो, ठीक है। इफ़ यू फेल टू कम्युनिकेट, वही आपको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दी जाएगी। अगर आप कम्युनिकेट करने में, पहुंचने में वहां पर इस डेट तक नहीं पहुंच पाते हैं तो कैंसिल कर दिया जाएगा आपका ये पूरा अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपका क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू इंटीमेट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन इन क्लोज्ड फॉर्मेट। देखिए इन्होंने फॉर्मेट भेजा है कि एक्सेप्टेंस लेटर का, वो आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। और पहचान, और आपका ब्रिंग प्रूफ सच एन इलेक्शन कार्ड, वही आधार कार्ड, वोटर ID, ये सब इनमें से कुछ प्रूफ लेकर आपको जाना है। तो देखिए इन्होंने एक डिक्लेरेशन मैरिटल स्टेटस का फॉर्मेट है, ये आपको पूरा फिल करके लेकर जाना पड़ेगा। फिर आपका यूज इन रिक्रूटमेंट सेक्शन, इसमें ये जो आपका पूरा फॉर्मेट दे रखा है ये लेके जाना है, और एक्सेप्टेंस लेटर लेके जाना है कि भाई आपको एक्सेप्ट है ये सारी चीजें, ये आपको लेकर जाना पड़ेगा। और फिर आपका क्या है, ब्रिंग योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, कैंसिल्ड चेक लीफ विच इज मैंडेटरी फॉर ओपनिंग नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट। एक आपको क्या लेकर जाना पड़ेगा, अपनी बैंक डिटेल्स लेकर जानी पड़ेंगी, और कैंसिल चेक लेकर जाना पड़ेगा वहां पर अपनी NPS के लिए, ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट्स के लिए। ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है, यहाँ पर बैंक डिटेल भी आपकी लगेंगी। तो और फिर आपका क्या है, यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी वाला जो आपका फॉर्मेट है वो भी आपको करना पड़ेगा, असेट एंड लायबिलिटी वाला, ठीक है। और ये किससे करवाना है आपको, फॉर्मेट इन अकॉर्डेंस विद सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स एंड द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। एसेट एंड लायबिलिटी वाला करवाना पड़ेगा, लोकपाल या लोकायुक्त आयुक्त के थ्रू जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो आपको ये अपना असेट एंड लायबिलिटी वाला भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक आपकी क्या क्या चीजें आ गई, सबसे पहले तो
11 नवंबर को आपको ज्वाइन करना है, उससे पहले या 11 नवंबर तक आपको ज्वाइन करना है। BARC में आपकी जो जो ड्यूटीज हैं यहाँ पर वो भी बता दी गई हैं, क्या ड्यूटीज रहने वाली हैं। राउंड द क्लॉक आपकी जॉब रहने वाली है, पूरा मॉर्निंग शिफ्ट भी रह सकती है, नाइट डे नाइट सब शिफ्ट रह सकती हैं, उसमें भी आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, कैसा काम है वो भी इन्होंने बता रखा है, क्या क्या काम आपको दिए गए हैं। तो और एक्सेप्टेंस ये जो भी फॉर्मेट आपके दिए गए हैं वो आपको प्रॉपर फिल करके अपना लेकर जाने पड़ेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, और 10 आपको फोटोज लेकर जानी है। ठीक है, 10 फोटोज आपको यहाँ पर लेकर जानी है। बैंक डिटेल्स आपको लेकर जानी है। ठीक, बैंक डिटेल्स। ठीक, तो ये आपके 2 ज्वाइनिंग लेटर की हम लोगों ने बात करी यहाँ पर। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक तो BARC आपका ये मुंबई का था, और वो कल्पक्कम था तमिलनाडु का IGCAR। ठीक है, तो एटॉमिक इसके भी आने आपके स्टार्ट हो चुके हैं फाइनली 1 साल बाद ज्वाइनिंग लेटर आपके आ रहे हैं। तो ये दिवाली के गिफ्ट में आपको 2 ज्वाइनिंग लेटर के डिटेल्स मैंने बताई, आपको बच्चों को भेजे गए हैं ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, आपको डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात करनी है, कोई डाउट आपका रह जाता है, वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ वीडियोस में ही डाउट क्लियर करने का, फिर भी आपका अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज़ उसके लिए पे करने पड़ेगा। ये स्कैनर है, पेड कंसल्टेंसी रहती है कॉल पर बात करने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं पूरा ट्राई करूंगी आपका डाउट क्लियर करने का। बाकी मैं टीचर के साथ साथ अकाउंटेंट भी हूँ। आपका कोई वर्क रहता है, ITR, PF, GST, लोन, MSME, जो भी आपके फूड लाइसेंस, जो भी अकाउंट से रिलेटेड वर्क होते हैं आप लोग करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क यहाँ पर हो जाएंगे। हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की। तो ये 2 आपकी ज्वाइनिंग लेटर की डिटेल्स बच्चों ने जो भेजी थी वो मैंने आपको वीडियो के थ्रू बता दी, जिससे अगर आपके पास देखिए टाइम वैसे भी बहुत कम है, अच्छी बात है कि फटाफट से ज्वाइनिंग हो रही है। एक 8 को, एक 11 नवंबर को। तो जो भी डिटेल्स इन्होंने मांगी हैं सब अच्छे से कर लीजिए, फॉर्मेट जो बताए हैं सब फिल कर लीजिए, और 30 तारीख तक आपको IGCAR में अपनी एक्सेप्टेंस भेजनी है, यानी कि कल तक। तो इसी तरीके की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन भी बच्चों का ये होगा उनको डिटेल्स मिल जाएंगी, समझ जाएंगे वो लोग किस तरीके से उनको क्या करना है। बाकी MTS के टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं। नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।